तीन 3 बजे से पहले मैं उठा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे से 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिला। अभी बरसना से आया हूँ, लगभग 2:20 तक थे। फिर प्रसाद बनाया हूँ। प्रसाद बना के लेते लेते आश्रय गोरंगपुर पहुंचे, अब खत्म भी नहीं हुआ था। तो अभी और आंखों में एक ड्रॉप डाले हैं, जिसके लिए आपको चेकिंग करना था। मैं बोले थे 4-4-5 घंटा धुंधला दिखेगा, अभी धुंधला भी दिख रहा है। जो भी है, काल जो आस जो है तिथि, शु- मार्गशीर्ष महीना की शुक्ला पक्ष की नवमी तिथि है। आज हम काल से, जैसे हम बिगिनिंग से ही इसको शुरू करेंगे। कल जो है वो आवाज इतना ठीक नहीं था, लगता है समझ में आई थी कल। तो इसलिए हम आज बिगिनिंग शुरू से ही हम लोग करेंगे। तो आज हम वृंदावन दास ठाकुर के बारे में सुनेंगे। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में जब हम सुनेंगे, उसको माता के बारे में भी सुनना है। ये हमने पहले ही कहा था कि कल ये श्रीवास के कितने भाई? 5 भाई। 5। सबसे बड़ा जो है ये है नलिनी पंडित, श्रीवास पंडित, श्रीराम पंडित, श्रीनिधि और सुधानिधि या श्रीकांत नाम है। ये 5 4 भाई। तो ये बहुत जल्दी ही इनका शरीर छूट गए। उनके भाई के बहुत जल्दी शरीर छूटे, जो नलिनी पंडित थे। और पहले आप लोग जानते हैं कृष्णदास कविराज, उनका भी 6 साल में, उनका कृष्णदास कविराज का 6 साल में उनके पिताजी चले गए। माताजी भी नहीं रहती थी पहले। वो पति नहीं है तो माताजी नहीं रहती थी, माताजी भी छोड़ी छोड़ देती थी। इसी प्रकार वृंदा या नारायणी की जो माँ है, वो भी छोड़ी छोड़ के सोनू दोनों ही चले गए। कोई बोलता है 2.5 साल, कोई बोलता है 1.5 साल आयु नारायणी की थी। मालिनी श्रीवास की पत्नी, आंटी है नारायणी की। मालिनी के पास रहकर उन्होंने अपने बचपन की जीवन बिता रही थी। श्रीवास महाप्रभु के नवद्वीप में महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किया। तब ऐसे अफवाह चल रहा था कि नवद्वीप में बहुत कीर्तन हो रही है। कीर्तन हो रही है तो कीर्तन लोग बोल रहे, एक चौराहा में खड़े होकर लोग बोल रहे थे कि अच्छा, पहले तो कभी नहीं था। ये श्रीवास पंडित 4 भाई मिलकर माँ के खाने के लिए कीर्तन करता है। और कोई काम इसका नहीं। श्रीवास बोला, मैं दूसरा ने बोले कि मैं हनी में गया था, सुना हूं कि नवोदय में हिंदू धर्म के प्रचार की बड़े तोड़जोड़ चल रहे हैं। तो इसको हमने सुना कि पुलिस आने वाले हैं, जो कीर्तन करने वाले हैं तो पकड़ के ले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब ये लोग आएंगे ना, मैं कहूंगा कि हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं, वो श्रीवास करते हैं, उसको पकड़ के ले जाओ। तो ऐसे ही ये लोग उनको पकड़ के ले जाओ, मुझे हम लोग कीर्तन नहीं करते, कभी नहीं करते हम लोग कीर्तन। तो ऐसे ही दशा है। तो श्रीवास सुना, जानते हैं भगवान ने सब कुछ रक्षा है, करते हैं, फिर भी थोड़ा डर गए। अपने घर पे पूजा की, घर में जाके नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, दरवाजा बंद करके, क्योंकि डर है ना। तो लोग देखेंगे, वो और डर जाएंगे दूसरा लोग। तो फिर महाप्रभु तिलक आदि करके टहल रहे थे गंगा के तट पे। कोई गाय पूंछ उठा के चल रही थी, दौड़े भागे तो महाप्रभु के आ गया। और महाप्रभु भागते भागते आ गए श्रीवास के घर। जिस घर में श्रीवास पूजा कर रहे थे, वो बिल्कुल ध्यान मग्न हुए नरसिंह भगवान की, ध्यान मग्न हो गए। तब तब
दरवाजा नहीं खोले महाप्रभु, कैसे भी दरवाजा तोड़ दिया, अंदर चले गए महाप्रभु। अंदर जाके उस जो शालग्राम शिला आदि बैठे उसको अपने गोद में लेकर बैठ गया। बोला श्रीवास, किसका पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, वो तो साक्षात विद्यमान देख, मुई सही, मुई सही, मुई सही। बोला मैं वही हूं, तो नृसिंह भजन करना चाह रहा, नृसिंह पूजा करना, तो मैं वही हूं, मैं वही हूं। ऐसे जब बोले तो आंख खोल के देख ले, पूजा कर मुझे। तभी षोडश उपचार से श्रीवास के ध्यान टूटा, षोडश उपचार से पूजा किया। तो वो बोला तेरा घर के सब लोग बोला मेरा दिव्य रूप को दर्शन करें। महाप्रभु क्रोध में लाल हो गए, साक्षात नरसिंह, नरसिंह रूप में आ गए। तब सभी लोग को बुलाए, श्रीवास मैं हूं तो डर जाता है, तुझे पकड़ के ले जाएगा मुस्लिम, इसलिए तू घर पे ये वह कीर्तन बंद करके नरसिंह भगवान को पूजा कर रहे हैं। तू क्या समझता है, तुझे जब ले जाएगा, मैं सबके परमात्मा हूं, मैं कहूंगा किसी को तभी कोई किसी को ले जाएगा, नहीं तो कैसे ले जाएगा, ले नहीं सकते, किसी का लेने का हिम्मत नहीं है। तो यादी फिर भी तू समझता है कि फिर भी तू समझता है कि पकड़ के ले जाएगा, तो मैं उस नाव में पहले जाऊंगा, पहले जाकर मुल्ला काजी को बुलाऊंगा, काजी बुला ले सबको, और पशु पक्षी सभी से, कुत्ते बिल्ली भेड़ से तेरा अल्लाह का नाम बोला। यदि तू नहीं बुलाता है तो तू कैसे, कौन सा साहस से तू हमारा कीर्तन को रोकते हैं। और देख, मैं सबको हरिनाम बुला दूंगा, चिड़िया हो, कौए हो, कोयल हो, पशु हो, पक्षी, सबसे मैं हरे कृष्ण बुलवा के छोड़ूंगा। विश्वास नहीं होता है? सबको मैं बोलूं। तो परीक्षा तो ऐसी जो महापुरुष सबको प्रेम देंगे, सबको प्रेम वितरण करेंगे, विचार नहीं करेंगे, इसकी सबसे पात्रा पात्र, जैसे एक जगह पात्रा पात्र विचार नाई नाई स्थान स्थान, जेई जहा पाए ताहा करे प्रेमोदान। तो महापुरुष के गण के पात्रों या अपात्रों की विचार नहीं है, स्थान का भी विचार नहीं है, स्थान का भी विचार नहीं है, जय जहा, जो जहाँ पे मिलते हैं वो वहीं पे प्रेम प्रदान दान करते हैं, प्रेम उधर उधर ही दान कर देते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो मैं ऐसे करूंगा, उसके पहले कोई भी अपरमाणु बम वगैरह तो परीक्षा करता है। तो महाप्रभु का इस महावदन्न भाव की परीक्षण किसके ऊपर किए, श्रीमती नारायणी के ऊपर। वो 4 साल की बच्ची थी, बोले नारायणी कृष्ण बल के रो, तुरंत महाप्रभु के शब्द कान में जाते ही तुरंत एक कृष्ण बल के अष्ट सात्विक विकार, रोना रोना नसना पुला कंप अस्तु, आगे देख श्रीवश ऐसे ही सबको प्रेम दे दिए, प्रेम तो उनका विश्वास हो गया। तो इसके इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु पान खाकर उस पीक को नारायणी के मुख में डालते थे या झूठन को डालते थे, पीक दानी नाम को महाप्रभु के। और क्या है, नित्य लीला में, कृष्ण लीला में अंबिका अंबालिका, तो कृष्ण को जो खिलाती थी एक अंबिका है, वो मालिनी है, वो मालिनी है। और उसकी छोटी बहन थी अंबिका क्लिम्बिका, तो ये क्लिम्बिका नारायणी है। तो कृष्ण को खिलाने के बाद जो झूठन बचते थे, बचा हुआ होता था, वो क्लिम्बिका लेती थी। इस क्लिम्बिका अभी नारायणी के रूप में है, तो लीला के साथ संबंध है, इसलिए महाप्रभु झूठन देते थे। तो इसके बाद नारायणी बड़ी हो गई, शादी हो गई, वैकुंठ दास, कहीं पे वर्णन नहीं है, बहुत सारी जगह बताया जाता है कि इनके बारे में, पति के बारे में कोई जानकारी नहीं कि कौन उनका पति थे, वृंदावन दास भी कभी उल्लेख नहीं किया, लेकिन प्रेम विलास में
प्रेम विलास एक ग्रंथ है, नित्यानंद दास जाहनवा के शिष्य ने लिखा है प्रेम विलास। प्रेम विलास में वर्णन है कि के बैकुंठ दास के साथ उनकी शादी हुई। दुर्भाग्य जब पता नहीं, इसलिए सनातन जी कहते हैं परम मंगल प्रभु कहे कुशल वार्ता पुछिल सनातने तेह कहे परम मंगल देखिल चरणे। यही भालो, यही मंदो, यही जरो धर्म। तो इसी प्रकार सनातन की तबीयत खराब थे, फिर भी महाप्रभु पूछे कुशल वार्ता, ठीक हो सनातन? बोला महाप्रभु प्रभु परम मंगल, आपके चरण कमल देख लिया। ये जो भौतिक बाधाएं बाधाएं नहीं है, ये तो जैसे ठंडी है और गर्मी है, ये आए और चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में भगवान के चरण कमल में जब कोई पहुंच जाता है, उसको अमंगल पूरा सब कुछ मंगल हो जाता है। परम मंगल, मंगल नहीं परम मंगल, जन्म जन्मांतर के साधना करके वहां तक लोग पहुंचते हैं। तो पति चले गए, पति चले गए, वो गर्भवती थी। तो कहीं पे एक जगह मैं सुना था कि जब गर्भवती थी तो उनको डाउट हो गया था कि ये वृंदावन दास या वैकुंठ दास के गर्भज है उनके गर्भ में, न दूसरा कुछ है। पहले इसमें बहुत विचार किया जाता था। तब उन्होंने उनको ले गए, वो तो घूंघट लगा के हुई थी नवाब, तो वो वृंदावन दास ठाकुर गर्भ के अंदर से जवाब दिए। तो मैं ये पढ़ा नहीं, इसको मैं सुना हूँ, वैष्णव महाराज भी बोले, पता नहीं मुझे, मैं नहीं पढ़ा हूँ कहीं पे लिखा हुआ। तो वृंदावन ठाकुर का जन्म, हम लोग गए थे पहले एक बार, गौरमंडल का थोड़ा यात्रा किया था। मामगाछी, मामगाछी वासुदेव दत्तों के भी घर वहीं पे थे। और सारंगो ठाकुर, सारंगो ठाकुर के भी श्रीपाठ है, उनके ठाकुर जी है, उनकी बकुल वृक्ष है। अद्भुत कथा है। सारंगो मुरारी वृंदावन मामगाछी मालिनी की, मालिनी जी के मायके है। मालिनी जी के पिताजी के घर थे ये। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ। और भगवानी जाने इतने महान भक्त, नारायणी साक्षात भगवान की नित्य लीला के परिकर होते हुए भी वासुदेव दत्त के घर में काम करती थी। और वृंदावन दास ठाकुर भी उनके घर वहीं पे जाकर जैसे भी थोड़ा सा अध्ययन वगैरह किए। और जब गरीबी होते हैं ना, तब वो सभी कुछ बहुत कठिन होता है। 20 साल तक रहे महाप्रभु सन्यास लिए, 1510 में और 1514 में या 15 में जो भी है, 14 में वृंदावन दास ठाकुर के जन्म है। तो महाप्रभु रहे 20 साल तक, उनका आयु हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। तो एक बार नित्यानंद प्रभु उनके अनुगामी बने, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सन्यास लेंगे, जैसे मान लीजिए वो 4 साल सन्यास लेंगे, 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद ही उन्होंने इधर ही आ गए थे। 4 साल पार, 4.5 साल बाद में नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु भेज दिए थे बंगाल में। तो नित्यानंद के परिकर बने, नित्यानंद के परिकर बने वृंदावन दास ठाकुर, उनके साथ में उनके शिष्य बने और प्रचार में रहे। तो जाते जाते महाप्रभु के पास ही आ रहे थे, एक बार लेकर देनूर तक पहुंचे। देनूर तक पहुंचे तो उसमें नित्यानंद प्रभु हर तरीके की कोई लीला है इसमें से उधर रुक गए। उनको बोला कि आप यही रहो। तो ऐसे नहीं, गुरुदेव की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं नहीं महाराज एक बार थोड़ा सा दर्शन करके आ जाऊंगा, नहीं, वो ही रुक गया। यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही शक्ति है। तो इसी प्रकार वो रहे, उधर ही रहकर अपने गौर निताई के प्रकट भी है, और साक्षात महाप्रभु ही पे उधर दर्शन देते थे।
और उधर ही रहकर नित्यानंद प्रभु के आज्ञा से उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना किया। ये इनके नाम चैतन्य मंगल थे। बाद में लोचनदास जब चैतन्य मंगल लिखे तो इनके परिवर्तन कर दिया नाम, इनका नाम चैतन्य भागवत हुआ। तो यही पे लिखे। और कविराज गोस्वामी एक ऐसे अद्भुत लेखक है। हम लोग को भी कुछ लिखते हैं तो क्या कमी है दूसरे लेखक में, उसको हम ढूंढते हैं। और ये है, अपना प्रशंसा तो नहीं करते हैं, वो वृंदावन दास ठाकुर की महिमा को गाते रहते हैं। ओरे मोरु लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी भी सकल। अरे मोर लोग, तुमरा चैतन्य खुद लिखेगा चैतन्य चरितमृत, तब ये चैतन्य भागवत के नाम चैतन्य मंगल थे। बोले वो रे मोर लोग, चैतन्य मंगल सुनो, जिसके सुनन से सारा अमंगल दूर हो जाएगा। तो हम लोग यदि इसको अच्छा से अध्ययन करेंगे और इसको पालन करने का कोशिश करेंगे, सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा। ये कविराज गोस्वामी का, कविराज गोस्वामी की वचन है कि जाहार श्रवण जाय सर्व अमंगल। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो तो স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার, তারে না ভজে কবু না হয় নিস্তন। ওরে মোর লোক শোন চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবা সকল। কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে কহে বেদ ব্যাস, চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাস করে চৈতন্য মঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাশ সর্ব মঙ্গল। চৈতন্য নিতাই যাতে জানিবে মহিমা, যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার, লিখিয়াছে জানি ইহা করিয়া উদ্ধার। চৈতন্য মঙ্গল যদি শুনে যাবন পাষণ্ড, সেই মহাবৈষ্ণব হয় তৎক্ষণ। মনুষ্য রচিতে নারে ওই সে গ্রন্থ ধন্য, वृंदावन दासे मुखे बता श्री चैतन्य। ये इसी अध्याय में बताया है कि कौन किसका लेखक है। সেই লিখি কবিরাজ গোস্বামী, কবিরাজ ইয়ে চৈতন্য চরিতামৃত লিখতে कहते সেই লিখি মদন গোপাল মোড়ে যে লেখায়, কাষ্টের পুতলি যেন উহাকে না চায়। আমার লেখেন যেন সুখের পঠন, सुखेर पठन काष्टेर जेन कुहा नाच। तो इसी प्रकार जो है ये चैतन्य लीला की जो व्यास है, ये वृंदावन दास है, लेकिन ये लिखिया से जानी चैतन्य मंगल सुने जगन मनुष्य रचित मानुष, मनुष्य इसी ग्रंथ को रचना नहीं कर सकते हैं। चैतन्य वृंदावन दास मुखे, उनके मुख से वक्ता कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, वैसे ग्रंथ करिते हो तारिलो संसार। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजनी, तार गर्भे जन्मिलाछि दास वृंदावने। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কইল ত্রিভুবন। অতে ভজলোক চৈতন্য নিত্যানন্দ, খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিলা সকল। तो इसी प्रकार
कविराज गोस्वामी ग्रंथ लिखने से, अभी लिखेंगे इसी अध्याय से शुरू करेंगे, तो लिखने से पहले पूर्व लेखक के बारे में, जो महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किया। एक वैष्णव की कुछ मर्यादा होते हैं, वैष्णव कुछ मर्यादा होते हैं, मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल तो बहुत लड़ाई होते हैं, वो क्या लिखा, वो कुछ पता नहीं। तो इसी प्रकार, तो इसके पहले कृष्ण कृष्ण नाम के बारे में बताए, कृष्ण नाम के बारे में, कृष्ण नाम के बारे में बताए, कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम बोले, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुবার, তবে যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার, তবে জানি অপরাধ, অপরাধ তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বিষ তাহে না করে অঙ্কুর। তাহলে कृष्ण नाम बीज अंकुरित नहीं होते हैं। तो इसके बाद ही कहते ओरे मोर, तबे जानी कृष्ण नाम चैतन्य नित्यानंद, कृष्ण नाम बीज ताहा ना करें, चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, चैतन्य और नित्यानंद प्रभु में ये सब विचार नहीं है। नाम लइते प्रेमदाय बहु अश्रुधार, नाम लेने से प्रेम देते हैं बहु अश्रुधारा, आपने आप बहते हैं। नाम लइते प्रेमदाय बहु अश्रुधार, स्वतंत्र ईश्वर तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान कोई परतंत्र नहीं है। भगवान को परतंत्र है, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को परतंत्र बना सकते हैं। कहते हैं कृष्णेर प्रतिज्ञा सर्वकाले आछे, যেই জয়সে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈসে, এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে, অতএব ঋণী হয় कहे भागवते। तो इसी प्रकार स्वतंत्र ईश्वर अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कबू निस्तार। ओरे मूर, हे मूर्लोक, हे मूर्लोक, वृंदावन दास कविराज गोस्वामी कहता है, हे मूर्लोक सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जाने, चैतन्य की महिमा आप इस ग्रंथों के माध्यम से, इस चैतन्य भागवत से चैतन्य की महिमा को आप समझ सकते हैं, चैतन्य के पूरा उनके मूड को समझ सकते हैं। एक एक लीला से, एक एक तरफ से न समझाए। कृष्ण लीला भागवत में वेद व्यास ने कहा, चैतन्य लीला व्यास कौन, वृंदावन दास। वृंदावन दास कइल चैतन्य मंगल जाहार श्रवणे, चैतन्य वृंदावन दास जी ने चैतन्य मंगल की रचना किया, जिसके श्रवण से सारा अमंगल नष्ट हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आजकल कर्मकांड में क्या श्रवण तो करता है, कुछ पालन नहीं करता है। वास्तव में श्रवण करना मात्र पालन भी करना है। केवल सुनना सुनना एक कान से तारक लगा दिया, इधर से घुसा इधर से निकाल दिया, नेत इधर से इधर, दोनों से निकाल गया, ऐसे कैसे? श्रवण, इसको श्रवण कहते हैं, इसको श्रवण। तो एक है ज्ञान विज्ञान, तो जाहार श्रवणे ना सर्व अनून, चैतन्य निताई की महिमा आप समझ सकते हैं, जाते जानी, जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। ऐसे नहीं, कृष्ण भक्ति की जो सिद्धांत है उसको भी समझ। भागवत में जितनी भक्ति का सिद्धांत है, लगता है कि देखिए सभी सिद्धांत नहीं है, क्या भक्ति की सिद्धांत जो है, भक्ति जग, भक्ति जग, भक्ति जग धान, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। गौर गोविंद महाराज बोलते थे, भक्ति जोगो, भक्ति जोगो, भक्ति जोगो धाम,
भक्ति ये यो कृष्ण नामा इसका स्मरण क्रंदन, यही भक्ति, कितने सरल से। भक्ति योग भक्ति भक्ति धन, भक्ति क्या है? भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण और रोना है, नाम उच्चारण करना है, नाम नाम करना है, नाम स्मरण करना है, रोना है। तो जितनी सिद्धांत के सार है उद्धार करके ले लिए चैतन्य मंगल। अच्छा, तो सुने तो सबको उद्धार हो जाए। हाँ हाँ, चैतन्य मंगल यदि यावन पाषांड भी सुनते हैं, से महावैष्णव है तत्क्षण। तो जो चैतन्य मंगल सुनेगा, वास्तव में जो सुनेगा ठीक ठाक से महावैष्णव, वैष्णव ना महावैष्णव है तत्क्षण मनुष्य। तो वृंदावन दास कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य ऐसे ग्रंथ रचना नहीं कर सकते हैं, मनुष्य ऐसे ग्रंथ रचना नहीं कर सकते हैं। वृंदावन के दास के मुख से वक्ता कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु है। दिन वृंदावन, तीसरी कविराज गोस्वामी, मैं अभी पहले कहता था, इसको मैं अभी बंद कर दिया। नहीं तो पहले मैं क्लास से पहले बोलता था, कृष्णदासो पदे कोटि नमस्कार, इसी पद को थोड़ा मॉडिफाई करके, कृष्णदासो पदे कोटि नमस्कार, चैतन्य चरित रुचि जय तारिलो संसार। यह वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करोड़ 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 नमस्कार किया। ऐसे ग्रंथों को उन्होंने रचना करके संसार को उद्धार कर दिया। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भजन है। नारायणी जो हम लोग सुने हैं, वृंदावन दास ठाकुर की माँ है। उच्छिष्ट भजन, तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदा। इसी प्रकार जो इनके गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर के जन्म, तार की अद्भुत, क्या अद्भुत चैतन्य की वर्णन है, जिसके श्रवण से चैतन्य की और अद्भुत चैतन्य वर्णन, जहार श्रवण शुद्ध कोइलो त्रिभुवन, त्रिभुवन को पूरा उद्धार कर दो। अतएव भजलोक चैतन्य नित्यानंद खंडिवे संसार दुख पावे प्रेमानंद। तो संसार दुख, और हम लोग आगे इसी अध्याय में आगे हम लोग सुनेंगे कि इसी लीला को, इस चैतन्य मंगल को वृंदावन में बल्कि कृष्ण लीला पढ़ना चाहिए। श्री गोविंद मंदिर में हर दिन इस चैतन्य मंगल की कथा होती थी। तो भक्त लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि महाप्रभु की लीला बचपन से लेकर 24 साल की जो लीला है विस्तारित वर्णन है, लेकिन संन्यास लेने के बाद जो लीला है, वास्तविक लीलाएं है, ये हमें वर्णन नहीं है। तभी इसलिए आगे कहते हैं कि नित्यानंद सुन लीला वर्णिते, नित्यानंद के लीलाओं को वर्णन करते करते ग्रंथो ताते बन सब सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन। पहले सूत्र रूप में सभी लीलाओं के ग्रंथ किया, पासे विस्तारिता करिल विवरण। चैतन्य लीलार अनंत अपार, चैतन्य लीलार अनंत अपार वर्णित ग्रंथ ग्रंथ हইল विस्तार, अपार विशाल। तो एक लिमिट 12,000 लगभग पद है, 12 थोड़ा सा कम है। तो वर्णित विस्तार हो गया, और विस्तार देखिए से संकोच हইল मने, विस्तार को देखकर सूत्रोधित तो कोई लीला ना कर मन, तो सूत्र में जो लीला किया, लीला लिखा है, उसका कोई के लीला वर्णन नहीं किया, विस्तार हो गया। और दूसरा बात क्या है, नित्यानंद लीला वर्णित हইল आवेश, चैतन्य शील रইল अवशेष। तो नित्यानंद के लीला वर्णन करने में आवेश आ गया, आवेश आ गया, चैतन्य लीला लइलो अवशेष, शेष लीला अवशेष। तो इसलिए आप लोग देखेंगे वृंदावन दास ठाकुर, कविराज गोस्वामी नित्यानंद की महिमा ज्यादा कोई वर्णन, एक ही अध्याय में उनका तत्वों का ठीक से वर्णन किया, ज्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं है।
ज्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं है, थोड़ी थोड़ी महाप्रभु के साथ जो बातचीत हुई ये सब का वर्णन है। लेकिन भूरी भूरी नित्यानंद लीला वर्णन वृंदावन अष्टमी, इसलिए ये ग्रंथ विस्तार हो गया, तो संकोच के कारण यह लीला समाप्त कर दिया 10 अध्याय में। तो पहले 17 अध्याय, फिर 30 अध्याय, और फिर 10 अध्याय में। उस वो 62 है, ये 55 अध्याय में लीला समाप्त किया। तो आज हम लोग इसी थोड़ा सा वर्णन हम लोग किए हैं। तो काल से हम लोग प्रॉपरली चैतन्य भागवत की हम लोग वर्णना सुनेंगे। तो चैतन्य, आप लोगों की कृपा होगी, कम से कम आप लोग कृपा करके हमें भी थोड़ा चांस दिया चैतन्य महाप्रभु को लीलाओं को वर्णन करके करने के लिए। हमारा आश्रय गौरंग प्रभु बहुत पहले से ही मेरे से थोड़ा सा अच्छे डिस्कशन के लिए, कि हल्का हल्का में सभी चलते हैं ना, तो अच्छा से डिस्कशन के लिए चाह रहे थे। तो उन मैं भी ठीक से नहीं रहता था, और उनका भी समय नहीं हुआ, तो अभी महासमय हो गया, आप लोग भी जुड़ गए इसमें जो भी हैं। तो संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ करना है। क्या ऐसे करने से, सुला मला करने से चौधरी और कुछ नहीं करना है? महाप्रभु चैतन्य प्रभुपति हर जगह बोले, भक्ति रसम सिंधु बोले बोले 1 लाख माला जपना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए भगवान के बारे में। सतत कीर्तन तमाम, तो इसके पारपट में प्रभुपद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने चरण कमल रख दिया। अचिरे बोला, तोमा के पार इत गौर आइलो आपने, चिरा दधी की भक्षण करके रात को प्रसाद पाके तुम्हें आशीर्वाद दिया, अचिराते पाइब तुम्हें चैतन्य चरण। महाप्रभु स्वरूप दामोदर के पास आपका समर्पण करेंगे, और स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु का अंतरंग सेवा करो। कौन बोले? नित्यानंद प्रभु बोले। हम लोग को ऐसे कोई बोल दे तो हम नाक में तेल डाल के रजाई डाल के सो जाता, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे बताया, और नित्यानंद प्रभु अचिरेत अभी जल्दी मिल जाएगा। तो क्या वो छोड़ दिए भजन? नहीं, पहले घर पे रहते थे। जब नित्यानंद प्रभु से मिलके आए तो दुर्गा मंदिर, घर की पूरा एरिया से बाहर दुर्गा मंदिर में देखा पड़े रहे, रात दिन ऐसे कहने लगे कि यही रक्षकेर हाथे आमी केमन छुटिब, केमन आमी गौरचंद्र चरणेते जाइब। रात दिन यही सोचते थे, रात दिन यही सोचते थे, अभी तो उनको मिला, तो इसके लिए प्रयास करना है। तभी हम देखते हैं कि और भी कोई जगह कृष्णदास कविराज बार बार वर्णना करता है, সহজে বিশিষ্ট মধুর চৈতন্য বিহার, বৃন্দাবন দাসে মুখ অমৃতের ধার। অতএব তাহা বর্ণিল হয় পুনরক্তি, দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈসে নাহি শক্তি। চৈতন্য মঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন, শত্রুরূপে সেই লীলা করিব সূচন। তার শত্রু আছে তেহ না কইল বর্ণন, যথা কঞ্চিত করি সে লীলা কথন। অতএব তার পায় মোর কোটি নম করি নমস্কার, তারা পাই অপরাধ না হোক আমার। এই মত महाप्रभु चलिए चलिला नीला चले। इसी प्रकार फिर बंद कर दो। फिर फिर उन्होंने विस्तार से बोला, सकल लीला वृंदावन दास विस्तार से वर्णन किया। उत्तम वर्णन, साधारण नहीं, उत्तम वर्णन, सहजे विचित्र मधुर, चैतन्य के बिहार जो है बहुत मधुर है। और सहज, और वृंदावन दास के मुख से जब भक्त लोग कहते हैं, अमृत की धारा बन जाते, अमृत की धारा। और
अतएव ताहा बनिल है पुनरुक्ति। यदि मैं जो वृंदावन दास ठाकुर लिखा उसको वर्णों वर्णों वर्णन करूं, पुनरुक्ति होगा। वो लिखा, मैं भी लिखा, तो पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति होगा। और दम्भ अहंकार बस वर्णन करो, उतने शक्ति भी मुझे नहीं है। तो उसके बाद चैतन्य सूत्र रूपे करिल उससे। तो उन्होंने कुछ कुछ लीला सूत्र रूप में सूचना किया। तार सूत्र अच्छे तो ना कोई लोबन, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। कविराज गोस्वामी क्या कहते, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, उनका सूत्र है, उन्होंने वर्णन नहीं किया। और जो उन्होंने विस्तार से वर्णन किया, उनको वर्णन करने के बाद दंभ करके यदि वर्णन को, उसको शक्ति भी नहीं। यदि मैं अहंकार का वर्णन भी करूँ तो मुझे शक्ति है नहीं, वैष्णव होता। तो तार उन्होंने कुछ पहले सूत्र रूप में किया, कुछ सूत्रों का वर्णन किया ठीक से विस्तार से, बने जैसे पहले अध्याय में हम लोग सुनेंगे, सूत्र रूप में वर्णन किया। तो তার সূত্র আছে তেও না কইল वर्णन, সেই যথकंत कथनचित उसको थोड़ा मैं वर्णन करूंगा। मतलब उनकी उनके दायरे से बाहर मैं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मर्यादा के भी हमें देखना चाहिए। इसी मर्यादा के अनुसार हमने चैतन्य मंगल की, इस चैतन्य मंगल हम श्रवण करवें, जो कि गोविंद मंदिर में भक्तों के समाज में हर दिन होता था। जो कौन किसके, जो गौर गौतम प्राण है, जो गौर जिसका प्राण है, वृंदावन धाम में कृष्ण लीला शाम ना होकर गौर लीला, आज कलयुग की जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, इनकी लीलाओं का वर्णन होते थे। इसलिए आप लोगों को अच्छा ना लगे तो बोल दीजिए, आज ही बंद कर देते हैं। तो समझ में नहीं आया तो, कुछ समझ में नहीं आई तो कुछ पॉइंट को बोल सकते हैं कि उस पॉइंट में कुछ और थोड़ा। श्री कृष्ण महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं महाराज जी से पूछने के लिए। तो जब तक कोई हैंड रेज करता है, महाराज जी, प्रथम आपको बहुत बहुत आभार कि आप पूरा 3 बजे से पहले से उठे हुए हैं एंड कॉन्टिन्यूसली आपका डे चल रहा है। उसके बाद भी आपने हमें गौर कथा सुनाई, और आईज में भी महाराज आपको धुंधला दिख रहा है, बट उसके बाद भी आप बैठे हुए हैं, तो आप उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैंने कुछ लर्निंग्स लिखी थी आज जो हमें महाराज जी ने बताया। तो सबसे पहली लर्निंग थी कि महाप्रभु स्वयं श्रीवास ठाकुर को ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर मैं हूँ, जब तक कृष्ण है, तो आपको डर किस बात का है। और स्वयं गौरांग महाप्रभु सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में हैं, तो हमें भक्ति करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। जब भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम भक्ति करें तो हमें पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। फिर दूसरी लर्निंग थी कि महाप्रभु पात्र अपात्र नहीं देखते, जहां पर भी जाते हैं वो कृष्ण प्रेम देते हैं, जैसे नारायणी को दिया। तो महाराज ने बताया कि महाप्रभु ने बस उसको कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए बोला और उनको अष्ट सात्विक विकार आए, और वो महाप्रभु की पीक दानी भी बनी। फिर महाराज ने थर्ड लर्निंग बताई कि भौतिक बाधाएं जो आती हैं वो केवल ठंडी और गर्मी की तरह है। तो जो भगवान चैतन्य चरण का एकांत आश्रय जो लेता है, उसको जन्म जन्म सर्व मंगल प्रदान होता है। फिर महाराज जी ने बताया कि माम गाछी वृंदावन दास ठाकुर का बर्थ प्लेस है, और वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य है। और उसके बाद महाराज ने बताया कि जब वो प्रकट हुए थे तब महाप्रभु 20 साल के थे, बट उसके बाद भी वृंदावन दास ठाकुर और महाप्रभु कभी नहीं मिले, क्योंकि गुरु आज्ञा बलवान नित्यानंद प्रभु की जो आज्ञा थी उसको उन्होंने अपने शिरोधार्य किया। तो इसमें महाराज ने बताया कि शक्ति, सारी सिद्धि, सारी भक्ति केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। फिर देयर शुड बी नो इफ, नो बट, मैं ये कर लूँ ये कर लूँ, ये नहीं आना चाहिए। फिर महाराज जी ने बताया कि आचार्यों की गुण दृष्टि कैसी होती है, कि हम तो हर चीज में कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने अपने आप को ऊपर रखने के लिए। बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर मतलब चैतन्य चरितामृत में भी वृंदावन दास ठाकुर के गुण गाते हैं, और बोलते हैं कि जो चैतन्य भागवत को पढ़ता है उसके सारे अमंगल नाश हो जाएंगे। और ये किसी मनुष्य ने ये ग्रंथ नहीं लिखा है, इसके वक्ता तो स्वयं श्री चैतन्य है।
और जो इसको पढ़ता है सुनता है कृष्ण भक्ति की सिद्धांत सीमा को जान सकता है और वो महावैष्णव बन जाता है। फिर अंत में क्लास लर्निंग ली थी कि महाराज बोले थे कि श्रवण का अर्थ सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं होता, उसका मतलब होता है उन शिक्षाओं को जीवन में उतार के पालन करना। तो महाराज आपसे बस यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम आपसे जो भी सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में भी ग्रहण कर पाए। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। आई थिंक किसी के क्वेश्चंस नहीं है, तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। एक बारी महाराज जी को हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर सब धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के माधुरी, माधुरी वृंदा, आपको समझ में आया, दूसरे को शायद नहीं आया होगा, प्रश्न क्या करेंगे? मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। बड़ी प्रिया माता जी को समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, हम काल के दिन की प्रतीक्षा करते हैं। देखते हैं काल हम लोग से गणेश करेंगे, ग्रंथों में प्रवेश करने का और बहुत कोशिश करेंगे। वंदना है, बलराम नित्यानंद की महिमा उन्होंने पहले गाते हैं। तो लाठी भी मारते हैं बहुत सारे, लात मार मार के। है नित्यानंद बलराम के रास के बारे में सब जगह वर्णन है, फिर भी अंधे लोग नहीं देखते हैं। एक ठाई दुई भाई एक ठाई, तो दोनों भाई एक साथ में रासलीला भी किए हैं। इसको नहीं देख पाते हैं बलराम की महिमा, तो इसलिए उनको थोड़ा रोष है वृंदावन दास ठाकुर की। तो इसको हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आप लोगों को थोड़ा समय निकाल के समय की थोड़ा सदुपयोग नहीं किया है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण।